यस माय बीएड फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कक्षा में एस एस पाल बताने जा रहे हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है ऑप्शनल सब्जेक्ट इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि समावेशी शिक्षा क्या होती है, क्या इसका अर्थ है। तो आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने उसमें बताया था कि विशिष्ट बालक वे बालक होते हैं जो मानसिक, शारीरिक और कई प्रकार से जो है विकलांग होते, कई प्रकार से तो अब आगे देखना है आपको इस वीडियो में कि देखिए, सबसे पहले हमने उनके स्तर बताए थे कि किस तरह से इनका जो है वर्गीकरण किया गया है कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या अन्य कई रूप हैं, उनके स्तरों का निर्धारण किया गया है कि उनके क्या स्तर हैं। तो उनके कई स्तर हैं कि कैसे बालक जो है किस रूप में होते हैं। तो आज देखना है आपको विशिष्ट बालकों के स्तरों का वर्गीकरण, उनके स्तरों के बारे में बताया गया कि उनके किन जो है स्तर से इनको पढ़ाया जाए, किस स्तर से इनको समझाया जाए, ताकि ये भी जो हमारा समाज और सामाजिक जो है उसमें अपने जीवन को जो है सफल बना सकें, अपने को भी अपने जो उनका सामाजिक जीवन है उसमें निर्वहन कर सकें। तो ऐसे जो कई स्तरों में इसका वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए, हमारा पहला इसका स्तर है शारीरिक रूप से भिन्न बालक। शारीरिक रूप से भिन्न बालक वो बालक होते हैं, वे बालक जो कि अन्य पुरुषों से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं, इस श्रेणी में आते हैं। कैसे? शारीरिक रूप से भिन्न, जैसे सांवेदिक रूप से विकलांग बालक। तो सांवेदिक रूप का मतलब है जो बहरे होते हैं, गूंगे होते हैं। तो इस टाइप के लोग होते हैं जो संवेदनाओं को नहीं समझ पाते हैं, सुन पाते हैं। तो ऐसे बालक हमारे जो है वो सांवेदिक रूप से विकलांग बालक की श्रेणी में आते हैं, जिन्हें हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। तो दूसरा हमारा है गतीय रूप से विकलांग बालक, जो ऐसे बालक जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं, जिनको हम देसी भाषा में लंगड़े या लूलिनी कहते हैं। तो देखिए, इस गति रूप से जो चलने फिरने में असमर्थ होते हैं उनको हम विकलांग बालक की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा हमारा है बहुल विकलांग बालक। जो बहुल विकलांग का मतलब है जो कई प्रकार से विकलांग होते हैं, मानसिक रूप से भी है, शारीरिक रूप से भी है, अन्य रूपों से भी है। तो ऐसे बालक हमारे जो बहुत विकलांग बालक कहलाते हैं। तो अगला हमारा देखिए टॉपिक नंबर है 2, मानसिक रूप से विचलित बालक। ऐसे बालक जो कि मानसिक रूप से विचलित होते हैं, वे बालक जो कि मानसिक रूप से विचलित होते हैं, वे इस श्रेणी में आते हैं। मानसिक रूप से विचलित प्रतिभाशाली बालक, यानी चाहे कितना प्रतिभाशाली बालक हो, लेकिन मानसिक रूप कहते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन सनकी टाइप का लोग इस तरह की बातें करने लगते हैं। तो मानसिक रूप से भी लोग विचलित होते हैं। इंटेलिजेंट, प्रतिभाशाली होते हुए, बौद्धिक स्तर का प्रतिभाशाली है, बुद्धिलब्धि की हाई फाई है, लेकिन फिर भी ये इस श्रेणी में आते हैं, ये मानसिक रूप से विचलित बालक कहलाते हैं, ये विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। तो और नंबर 2 है मंद बुद्धि बालक। मंद बुद्धि बालक जो है इनका IQ कम होता है, इनकी बुद्धिलब्धि कम होती है, ऐसे बालक मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। और अगला हमारा है सृजनशील बालक। तो इस 3 स्तर इसमें दिए गए हैं मानसिक रूप से विचलित बालक में। तो आगे देखिए, इसमें इस श्रेणी की विशेषता यह है कि जरूरी नहीं
से कमजोर हो, मानसिक रूप से कमजोर, यानी मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, वही इस श्रेणी में आए। वरन वह बालक जो कि आवश्यकता से अधिक चतुर व समझदार होते हैं, वो भी इस श्रेणी में आते हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको ये बताया कि ऐसे बालक जो मानसिक रूप से विचलित होते हैं, मानसिक रूप से विचलित होते हैं, वो इन श्रेणियों में आते हैं। इन श्रेणियों के बालक भी मानसिक रूप से विचलित बालक की श्रेणी में आते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली बालक क्यों ना हो, लेकिन मानसिक रूप से विचलित है। दूसरा मंदबुद्धि बालक, ये भी विचलित श्रेणी में है, और सृजनशील बालक भी विचलित श्रेणी में आता है। तो यही इसमें बताया गया है कि इसमें यही विशेषता है, जरूरी नहीं है वह बालक जो कि मानसिक रूप से कमजोर हो, जरूरी नहीं है कि मानसिक रूप से कमजोर हो है वही इस श्रेणी में आए, वरन इस श्रेणी में वह बालक भी आते हैं जो कि अधिक चतुर व समझदार होते हैं, वो भी इस श्रेणी में आते हैं। दिखता हर चीज की खराब होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू।